दोस्तों, आज है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने कुछ विषयों पर बात करने आया हूं। मैं एडवोकेट प्राध्यापक इलियास इनामदार, लोक सेना संगठना प्रमुख, इस नाते से कुछ विषयों पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। जैसे कुछ दिनों से है तो महाराष्ट्र में फसादात हो रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। ये सांप्रदायिक दंगे क्यों हो रहे हैं, कौन करा रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है, ये हमें देखने की, सोचने की और समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज है तो लोकसभा, विधानसभा और महानगर पालिका चुनाव आए हुए हैं और कुछ दिनों में है तो ये चुनाव होने वाले हैं। इसलिए है तो कुछ पार्टियों के तरफ से और कुछ नेताओं के तरफ से खास करके ये जातीय फसाद दंगे हो रहे हैं। औरंगाबाद हो, सेवगांव हो, अकोला हो, संगमनेर हो, कोल्हापुर हो या कहीं और अन्य जगह पर जो सांप्रदायिक दंगे, जो फसादात हुए हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं भाजपा का और भाजपा के कार्यकर्ताओं का हाथ है। क्यों? तो उन्हें लगता है कि आने वाले चुनाव में ये हिंदू मुसलमान के फसादात करके, एक समाज को खुश करके दूसरे समाज के ऊपर हमले करके आने वाले दिनों में चुनाव का फायदा लेंगे। लेकिन यह महाराष्ट्र साधु संतों की भूमि है, सूफी संतों की भूमि है। इसे पुरोगामी महाराष्ट्र कहा जाता है। ये महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की जनता ऐसे इरादों को, ऐसे सोच को और ऐसे विचारों को ठुकराती है और आपके जो भाजपा वालों के जो मंसूबे हैं, वो मंसूबों को है तो नकारती है। दोस्तों, शहरों के नाम बदलना, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, गाय गोबर, भोंगे सोंगे, धर्मांतरण, लव जिहाद, भारत पाकिस्तान, औरंगाबाद संभाजीनगर, ये कब तक चलेगा? दोस्तों, क्या हो रहा है हमारे देश में, हमारे राज्य में? आपको, हमको सोचने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, हिंदू मुसलमान में झगड़ा करने के वजह से जो हमारे गौर गरीब है, चाहे हिंदू समाज के हो, मुस्लिम समाज के हो, दोनों का मरण आता है, दोनों के कारोबार ठप होते हैं, दोनों के काम धंधे रुक जाते हैं और उनके परिवारों का गुजारा कैसा होता है वो ऊपर वाला ही जाने। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि ये नेता तो ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं और नीचे कार्य करते हैं तो फसादात कराते हैं, लेकिन मरता है गरीब और आम आदमी। दोस्तों, हमें सोचने समझने की ज़रूरत है। हम कौन से विचारों पर, कौन से सोच पर काम कर रहे हैं। हमारा ये देश महात्मा गांधी का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, शहीद टीपू सुल्तान का, APJ अब्दुल कलाम का, शहीद भगत सिंह का, शहीद अशफाक उल्लाह खान, सुखदेव, राजगुरु, ये स्वतंत्र सेनानियों का और शहीदों का देश है। मेरे दोस्तों, इनके विचारों पर हमें चलना है, इनके विचारों पर हमें काम करना है। हमें है तो ना हिंदू मुसलमान का दंगा काम आने वाला है, ना भारत पाकिस्तान का वाद काम आने वाला है, ना लव जिहाद का विषय हमारे लिए काम आने वाला है, ना धर्मांतरण का आने वाला है, ना मंदिर मस्जिद के मुद्दे हमारे काम आने वाले। हमारे काम आने वाला है हमारा अच्छा सा शिक्षण, हमारा अच्छा सा शिक्षण, हमारा अच्छा सा रोजगार। हमें है तो अच्छे से अच्छे अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे अच्छे शैक्षणिक संस्थाएं और नए नए रोजगार के उपक्रम, ये चीज़ें हमें, हमारे काम आने वाले हैं। महिलाओं का संरक्षण है,
महिलाओं पर कई अत्याचार हो चुके हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, गौर गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं। इनके खिलाफ हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। ये एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी, ये जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री है, ये इनकी नाकामी है और ये सभी विषयों पर नाकाम होने की वजह से राज्य में है तो ये दंगे फसाद कराने पर तुले हैं। इनके विचारों को, इनके सोच को हम सब ने सोचना चाहिए और आने वाले दिनों में इनके जो भी हम पर, महाराष्ट्र पर हो या देश के नागरिकों पर हो, जो भी हम पर दंगे फसाद ला देगा उसको बिल्कुल चुनकर नहीं देना, चाहे कोई भी हो, चाहे फिर वो कांग्रेस राष्ट्रवादी क्यों ना हो। अगर हमको कोई अच्छा रोजगार देता है, अच्छा शिक्षण देता है, हमारे अच्छी सेहत देता है, नए नए हॉस्पिटल खोलता है, नए नए कारोबार खोलता है, नए नए उद्योग खोलता है, रोजगार के है तो माध्यम उपलब्ध कराता है, ऐसे सरकारों को, ऐसे पार्टियों के नेताओं को हमने चुनकर देना चाहिए। शहरों के नाम बदलने वाले, हिंदू मुसलमान करने वाले, मंदिर मस्जिद करने वाले, भारत पाकिस्तान करने वाले, ऐसे लोगों को हमें बिल्कुल चुनकर नहीं देना है। और एक बात यह है कि गाय हिंदू भाइयों की माता है। अगर इतना ही अगर समझो गाय गोबर का करना है तो गाय को है तो राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी ने, और उसको है तो राष्ट्रीय पशु घोषित करके तमाम पूरे देश के राज्यों में है तो गाय हत्या पर बंदी लानी चाहिए। क्यों? तो सबके आस्था का विषय है वो, हम भी सम्मान करेंगे ये फैसले का। उसके साथ साथ विधवा पुनर्विवाह है, विधवा पुनर्विवाह कराने पर जोर देना चाहिए सरकार ने। सती प्रथा है, आज भी हमारे हिंदू बहनें हैं तो उनके पति का निधन होने के बाद है तो उन्हें है तो पति के अंतिम संस्कार के दिन अग्नि पर जिंदा जलाया जाता है। हुंडा बड़ी है, हुंडे के लिए आज भी हमारे कई ऐसे महिलाओं को है तो सताया जाता, जलाया जाता, मारा जाता, कई ऐसे वाक़े हैं तो सुनने में आते हैं। तो उस पर है तो कड़ा कानून करना चाहिए। उसके साथ साथ महंगाई पर बात करनी चाहिए, किसानों के मसलों पर बात करनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए, विकास के मुद्दों पर बात करनी चाहिए, नए नए उद्योगों पर बात करनी चाहिए। ये एक भी विषय पर बात नहीं होती है और सिर्फ है तो बात होती है हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, गाय गोबर, भोंगे सोंगे, ये विषयों पर है तो हमें है तो आपस में लड़ा कर ये सत्ता हासिल करना चाह रहे हैं। भाजपा की एक ही नीति है, हिंदू मुसलमान में झगड़े कराओ और हुकूमत अपने हाथ में रखो। तो आने वाले दिनों में है तो देश के सभी हिंदू मुस्लिम भाई बहनों ने ये सोचना चाहिए कि जो सरकार हमें शांतता देगी, जो सरकार हमें स्थिरता देगी, ऐसे सरकार को हमने चुन के देना चाहिए। जो जनता का विकास करेगा, जो जनता की बात करेगा, जो है तो जनता रोजगार की बात करेगा, युवाओं को नौकरियां देगा, ऐसों की बात करनी चाहिए, महिलाओं को संरक्षण देगा, ऐसों की बात करेंगे। ऐसे ही मैं इस वीडियो के माध्यम से तो आप देशवासियों से और महाराष्ट्र के जनता से अपील करता हूं और महाराष्ट्र सरकार का निषेध करता हूं। और जितने भी दंगे फसादात और घटनाएं हो रही है महाराष्ट्र में, तो इसकी जिम्मेदारी लेकर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने राजीनामा देना चाहिए। और मैं लोक सेना संगठन प्रमुख होने के नाते इन सभी घटनाओं का जाहिर निषेध करता हूं। नांदेड़ में जो दलित युवक की हत्या हुई है उसका भी निषेध करता हूं। परली में जो एक युवक की पुलिस ने है तो चोरी के शक में है तो हिरासत में है तो मारहान करके जो उसकी हत्या की है उसका भी निषेध करता हूं। और संबंधित पुलिस कर्मचारियों पर हत्या का गुना दाखिल करके उन्हें सजा दी जाए, ऐसी मांग करता हूं। और आप सबसे मैं अपनी जगह लेता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।